हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा के जेएमयू लखनऊ से। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जैसा कि आप अभी 4 से 5 दिन पहले आपने पता नहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा, कुछ ऐसे गैंग पकड़े गए दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, जो कैंसर की दवाओं का नकली दवाओं का व्यवसाय कर रहे थे, नकली दवाओं की सप्लाई कर रहे थे और मरीजों तक पहुंचा रहे थे। दोस्तों, ये वेस्ट दिल्ली की बात है, आज से 4-5 दिन पहले की। वहाँ पे एक नकली गैंग पकड़ा गया है। ये लोग करते क्या थे कि जो भी दवा का जो कीमोथेरेपी का वायल होता है, उसको कहीं से भी ये लोग लेकर आते थे, पता नहीं जो भी जहाँ से भी लेकर आते हों, गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से। फिर से ये लाकर नकली दवाओं का उसमें रिफ़िल करते थे और फिर उसी गैंग के थ्रू ये लोग कैंसर पेशेंट को सप्लाई करते थे। दोस्तों, सोचिए कि कैंसर का पेशेंट जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान होता है, उसके घर वाले इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, उसके साथ, उन लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, जो मेरा मकसद है इस वीडियो में बताने का आपको, कि दोस्तों सबसे पहला मैं बात ये करूँगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है किन-किन जगहों पे। दोस्तों, अगर आपके अलावा ध्यान उन लोगों को भी देना है पर्टिकुलर, जो इस दवा से जुड़े हुए हैं, जैसा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जैसा कि स्टाफ हैं, तो जब भी वो पेशेंट को जब भी दवा चढ़ाते हैं तो कोशिश करें कि वायल को इस तरह से डिस्पोज़ करें कि ये ऐसे घटिया लोगों जैसा गैंग के लोगों तक ना पहुँचे या ना पहुँच पाए कि ये फिर से उसे रिफ़िल कर सकें। दूसरा जो ध्यान देने वाली बात है कि जो भी वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी डिपार्टमेंट होता है, या जो भी प्राइवेट सेक्टर में होता है या गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, उनको भी पर्टिकुलर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वायल का डिस्पोज़ करना हो, इसको इस तरह से डिस्पोज़ करें ताकि ये गलत लोगों के हाथ ना पड़े, क्योंकि इससे ही यही हुआ कि उन्होंने वायल को इकट्ठा कर लिया हर जगह से और फिर रिफ़िल करके ये सप्लाई करते थे। तीसरा जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, आप ये कोशिश करें किसी ऑथराइज़्ड या किसी जेन्युइन शॉप से ही ऐसी दवा को खरीदें। ऐसी दवा से किसी के झांसे में आकर या किसी के चक्कर में पड़ के आप ऐसा ना कर जाएँ कि आप भी नकली दवा खरीद लें और आप अपने कैंसर के पेशेंट को आप नकली दवा चढ़ाएँ। तो दोस्तों, सोचिए कि कैंसर की दवा को लेकर और सबसे ज़्यादा ये उन दवाओं में कर रहे थे जिनकी कीमत 50,000 से 1 लाख रुपए तक थी। तो दोस्तों, पैसे के चक्कर में इन्होंने इतना बड़ा पाप कर डाला। सोचिए, तो छोटी-मोटी दवाएँ तो आम बात है इनके लिए, ये तो एकदम आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, कैंसर का पेशेंट ऑलरेडी परेशान होता है, साथ-साथ उसके घर वाले ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, साथ-साथ वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और इतना टेंशन में होते हैं, उनके साथ ऐसी धांधली की गई। अब पता नहीं उनके साथ आगे क्या उनको सज़ा दी जाएगी, लेकिन ये मौत की सज़ा से कम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो उनके साथ भी क्या ऐसा किया जाता है, वो तो टाइम बताएगा, वो डिपेंड करता है कि क्या होता है, कि कौन उससे मिला हुआ था, क्या उससे कोई नहीं मिला हुआ था। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है कि आपको पर्टिकुलर ये करना है कि किसी ऑथराइज़्ड या किसी जेन्युइन शॉप से ही ऐसी दवा को खरीदें, ताकि आप भी ऐसी धांधली वाली दवा से, नकली दवा से बच सकें, ताकि हम लोगों के लिए अच्छा हो। थैंक यू सो मच।